नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों की। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मार्च 2022 में क्या रिजल्ट लेकर आएंगे। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए जानते हैं आपके लिए मार्च 2022 गुरु की कृपा से कितना शानदार होगा और क्या अशुभ हो सकता है। आपको अगर जानकारी पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिएगा। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। 8वां घर एक रहस्यमय घर होता है। यह घर गुप्त ज्ञान के प्रति झुकाव को दिखाता है। इस घर में किसी भी व्यक्ति की दीर्घायु या अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं को जाना जाता है। 8वें घर में बृहस्पति के बल से आप कह सकते हैं ये परिणाम लगाया जा सकता है कि आपको क्या कुछ मिल सकता है, क्या अशुभ हो सकता है और कैसे अशुभ को शुभ बनाया जा सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी इस समय अंतराल में, क्योंकि वैसे भी शनि अस्त होंगे। इस घर में बृहस्पति मजबूत अगर हो तो आपको पिता दादा इन सब का बड़ा आशीर्वाद मिलता है और बीमारियां नहीं होती हैं। अगर बीमारी हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, तो समझ लीजिएगा देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट इस महीने नहीं दे रहे हैं। तो आपको उपाय भी करने होंगे। कुछ लोग आपकी सादगी का लाभ उठा सकते हैं, आपके सीधेपन का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है तो आपका अपमान भी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो। 8वें घर में बृहस्पति की स्थिति आपको दीर्घायु तो बनाती है, चिरंजीवी भी बनाती है, आपकी शारीरिक संरचना को मजबूत करती है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन आप बहुत जल्द अपने घर को छोड़कर कहीं इधर उधर काम की तलाश में जा सकते हैं या आपका अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। और हो सकता है कि अगर आपके पास नौकरी ना हो, सही नौकरी ना चल रही हो, व्यापार ना हो, तो कोई छोटा मोटा काम भी आप इस समय में ज्वाइन करके अपना पेट पालन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई धन दौलत वसीयत के रूप में मिल जाए। और इस समय में आप लालची भी होंगे और कंजूस भी होंगे। मार्च के महीने में लालचीपन और कंजूसीपन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बच्चे जो है थोड़े से चंचल हो सकते हैं, बच्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। आप योग प्राणायाम करके अपने दिमाग को शांत रखिएगा। हाँ, तीर्थ यात्रा वगैरह के मौके आपको मिल सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में आप मस्त हो सकते हैं। अस्वस्थ होने पर या अस्वस्थ देवगुरु बृहस्पति के होने पर आपको रोग हो सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। आपको अच्छे मित्र मिल जाएंगे कुछ, जिनकी कंपनी की वजह से आपका काम अच्छा हो जाएगा। कभी कभी आपका मान लीजिए आपका वक्त बुरा चल रहा है लेकिन शादी हो गई है, तो जीवन साथी के सहयोग से या जीवन साथी के माध्यम से आपका भला हो जाए या लाभ हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार आपको ना मतलब आपकी किस्मत से नहीं, आपके साथ वाले जो लोग होते हैं उनकी किस्मत से आपके बड़े बड़े काम बन जाते हैं। और व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरी मेहनत से होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके भाग्य से आपको मिल जाता है और आप उनका थैंक यू भी नहीं करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक आध्यात्मिक ग्रह है। 8वें घर में होने का मतलब है कि आप आशावादी होंगे, आपको साथ और सहयोग ईश्वर दिलाएंगे। बृहस्पति जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति कराएगा। और कई बार आप अपने दोस्त यार, अपने साथ में रहने वाले लोगों की मदद से भी सफल हो जाते हैं। तो आप नैतिक होंगे, कृतज्ञ होंगे और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप दूसरों के एहसानों को माने। आप बहुत जल्द सफलता के स्तर को छूने में कामयाब होंगे। अपने चाहने वालों की मदद से आपका मार्ग खुलेगा। अत्यंत शुभ माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति आप पर कहीं ना कहीं कृपा बरसाएंगे और जीवन में जो आपकी खराब चीजें हैं उनको मार्च के महीने में कम करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, यहाँ पर सावधानी रखिएगा। और
8वें घर में होने का मतलब ये नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति 100% बुरे रिजल्ट देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ परिणाम आपकी मन मर्जी के मुताबिक ना हो, और क्योंकि अस्त भी है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। आपको अपनी संतान की शिक्षा और सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, जैसा कि मार्च में है, तो आपको अपनी शक्ति को जांचना परखना होगा। आप हैं क्या, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, उसको जानिए समझिए, उस हिसाब से काम करिए। अगर आपको कोई काम करना है, मान लीजिए आपको लगता है कि आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, तो 10 किलो उठाइए। 25 किलो उठाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, और 2 किलो उठाएंगे तो अपनी क्षमता का कम प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जितनी ताकत उसी हिसाब से काम करिए। आपको सहज ज्ञान देता है, अच्छा ज्ञान देंगे। यहाँ पर बृहस्पति परिश्रम करने वाला बनाएंगे, जो पहेलियां हैं उन सबको सुलझा लेंगे। आप स्वयं को दुनिया के सामने उजागर करके रख देंगे। हाँ, स्वास्थ्य की समस्याएं आपको, आपके परिवार के सदस्यों को हो सकती है। बस आध्यात्मिक जीवन आपको मिलेगा, और आध्यात्मिकता ही आपके जीवन में परेशानियों का अंत होगा। ईश्वर में विश्वास रखिए। आपके करियर में प्रगति होगी। पेशा, नौकरी पेशा जो भी जिंदगी है वो अच्छी होगी। अच्छा, आप लोगों को चीजें बता पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे, लोगों से सीख पाएंगे, धन और संपत्ति बना पाएंगे। आप अपनी रणनीति, अपनी योजनाएं, अपनी जो प्लानिंग से उनमें सुधार लाइएगा। जल्दबाजीपन मत दिखाइएगा। एक बार पुनः विचार कर लीजिएगा कि क्या कैसे करना है। जो आपके पसंदीदा विषय है, जिन चीज़ों में आप जानकार हैं, जिनमें आपका हाथ मजबूत है, दिमाग मजबूत है, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ट्रैक पे चलिएगा, ट्रैक से हटकर चलने की कोशिश मत करिएगा। जो भी करें, करने से पहले अच्छी तरीके से उसकी जांच कर लें, समझ लें। किसी भी मुद्दे, किसी भी जानकारी की जड़ तक पहुंचे, उसके बाद आप सही उत्तर जान जाएंगे। जब तक आपको पता नहीं है कि पानी की गहराई कितनी है, बिना उसको जांचे समझे कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो पहले सब कुछ जांच पड़ताल कर ले। समस्याओं को सुलझाने का रहस्य आपको पता चल जाएगा। जीवन साथी से आपके रिश्ते भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। आप अपने कई बार क्या होता है कि आप अपने साथी से प्यार तो करेंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, लेकिन एक ही घर में रहते हुए, एक ही चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए शायद थोड़ा सा खिन्न रह सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। दिल में प्यार है, लेकिन जुबान से वो प्यार निकलेगा नहीं। इस समय में आप अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब हल्के में कुछ नहीं लेना है, ये नहीं कि बस हो जाएगा, भगवान भरोसे मत रहिएगा। सकारात्मक समय है, रहस्यवाद वाला समय है। आपका जो भरोसा है वो अपने बॉस के ऊपर पूरा आप जमा के रखिए, अपने कर्मचारियों पे जमा के रखिए, परिवार वालों पे अपना भरोसा बना के रखिए और जमा के रखिए कि हाँ, आप सही कर रहे हैं। जब आप अपना भरोसा बना के रखेंगे और जमा के रखेंगे दूसरे पर, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आपको बृहस्पति देंगे, जिससे आप अच्छा काम करते चले जाएंगे। जब आप सही रणनीति बनाएंगे, अपनी इच्छाओं को मजबूत रखेंगे, अपना सही रवैया रखेंगे और अपनी क्या कहते हैं, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेहनत और में सुधार होगा, आपकी मेहनत से रिजल्टों में सुधार होगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छे और सफल इंसान मार्च के महीने में बन जाएंगे। और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहिएगा। लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं कि आप विश्वासघात कर बैठे। जब भी अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो आपको विरासत में कुछ ना कुछ मिल जाता है। बिना कुछ मेहनत किए विरासत आपके बाप दादाओं की संपत्ति मिल सकती है। कई बार बाप दादा की नहीं मिलती तो ससुराल से मिल जाती है। कई बार अच्छे घर में शादी तय हो जाती है, तो ऐसा भी आपको हो सकता है। 8वें घर पे देवगुरु बृहस्पति आपकी हालात मजबूत बनाएंगे, आपकी हालातों पे पकड़ मजबूत होगी। आप अपनी मानसिक क्षमताओं का सही प्रयोग करने के काबिल होंगे। छोटी मोटी जीवन में बाधाएं जरूर आएंगी। आप अपने स्वभाव में थोड़े से छिपाने वाले होंगे। आप लोगों से बातें शेयर नहीं करेंगे, छिपा छिपा के काम करेंगे, बताएंगे नहीं, गुपचुप रखेंगे। और कई बार ऐसा भी हो जाएगा जिनका देवगुरु बृहस्पति खराब होगा और अस्त होने की वजह से आप राज अपनी छुपाने लगेंगे। आधी बातें बताएंगे, आधी बातें नहीं बताएंगे, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। आप
जब आधी बातें छुपाएंगे, आधी बातें नहीं बताएंगे, इससे रिश्तों में भी गड़बड़ हो जाएगी, दोस्ती यारी में भी गड़बड़ हो जाएगी, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो करना है खुल के करिए, सही तरीके से करिए, आधा बताना आधा छुपाना नहीं चलेगा। जब देवगुरु बृहस्पति कमजोर होने लगते हैं आपकी अपनी गलतियों से या आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हो, तो आपको शुभ ग्रहों का आशीर्वाद नहीं मिलता है और आपको फिर थोड़ी सी दिक्कतें देखने को ज्यादा मिलती हैं। इस समय में एक बात और देखने को मिलेगी कि जो आपका जीवन साथी होगा वो आपसे बहुत प्यार करेगा और आप उससे दूर भागेंगे, आप उनसे बातों को छुपाएंगे। तो इस समय में आप अपनी अच्छी संगति करिएगा, अपने साथी के प्रति प्यार दिखाइएगा। आप इस समय में कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, पुश्तैनी संपत्ति है या कुछ काम है, तो इसमें दिक्कतें आ सकती है और आपको मौसमी बीमारियां हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, उल्टी, दस्त, जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है और कई बार किडनी की भी समस्याएं बढ़ जाती हैं और अस्त होंगे यहाँ पर, तो आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत संभल कर चलिएगा, आप अपने विचारों को साझा करिएगा, एक संतुलित आहार और विचार रखिएगा, संतुलित जीवन जीने की कोशिश करिएगा और नहीं तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। जब भी देवगुरु बृहस्पति के आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले तो तुरंत उपाय करने की आवश्यकता होगी। अगर आप गलती नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्वार्थी मत बनिएगा तो सही रहेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव में है, राहु शनि केतु के साथ में है, तो थोड़ा सा तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा, आध्यात्मिक रहिएगा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जीवन साथी, अपने चाहने वालों से प्यार बना के रखिएगा, चीज़ों को छुपाइएगा नहीं, आपको नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने बहुत सारी जानकारी आपने जानी। तो अब जब गुरु अस्त हो रहे हैं तो आपको अपनी नौकरी व्यापार में थोड़ी बाधाएं आ सकती है, ध्यान रखिएगा। कामों में देरी हो सकती है, योजना बनाइएगा, जितनी अच्छी प्लानिंग उतना अच्छा पैसा और मान सम्मान। व्यवसाय ठीक से चले इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्लानिंग बनानी होगी, परिवार ठीक से चले इसके लिए भी प्लानिंग बनानी होगी, लापरवाही नहीं करनी होगी, सावधान रहना होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कई बार छोटे छोटे कामों में अधिक वक्त लग सकता है, तो चिंतित मत होइएगा, जीवन साथी से संबंध बना के रखिएगा बेहतर, परिवार में दोस्तों यारों से संबंध बढ़िया बनाइएगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने ख्याल रखिएगा, अपनी बातों का ख्याल रखिएगा, कब क्या बोल रहे हैं, तभी आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, पैसों वैसों के मामले में चिंता की आवश्यकता नहीं, एक संपूर्ण मैंने आपको जानकारी दे दी, कब कहाँ कैसे कुछ भी हो सकता है। तो आप उपाय के तौर पे आप क्या करिएगा कि आप शिव जी पर जल चढ़ाइएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जपिएगा, मंदिर जाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करिएगा। बृहस्पतिवार को विशेष रूप से आप भगवान शिव पर केसर चढ़ा सकते हैं, आम के पत्ते चढ़ा सकते हैं, पीपल के वृक्ष की सेवा करने से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं आप और धार्मिक बने रहिएगा। और जो मैंने आपको बीच बीच में सावधानियां बताई है उनको करिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो ये आधे घंटे का या 40 मिनट का वीडियो या जितनी भी देर का ये वीडियो बनेगा, ये आपके जीवन में आने वाले वक्त को बहुत अच्छा बना देगा। और देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें, क्योंकि नारायण ही हैं जो देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करते हैं। आप लोग को कोई समस्या इसके बावजूद भी होती है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय संभल कर बिताने का जरूर है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।